नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे देश दुनिया की 25 बड़ी खबरों के बारे में। उससे पहले आपसे अनुरोध है कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, वीडियो को अंत तक जरूर देखें और कमेंट में यह भी बताएं कि यह वीडियो आप किस शहर या राज्य से देख रहे हैं। तो चलिए नजर डालते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों पर। पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की लास्ट डेट आ गई है, क्योंकि इसकी आखिरी तारीख में अब सिर्फ 8 दिन ही बचे हैं। 30 दिसंबर 2025 तक ऐसा नहीं करने पर आपका पैन कार्ड 1 जनवरी 2026 से डीएक्टिवेट हो जाएगा। फिर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे, आपको रिफंड नहीं मिलेगा। यहां तक कि आपकी सैलरी खाते में आने या एसआईपी जैसे निवेश में परेशानी हो सकती है। 2025 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी धुरंधर। रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर लगातार बॉक्स ऑफिस पर बड़े रिकॉर्ड तोड़ रही है। रिलीज के 18वें दिन फिल्म का कुल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 877 करोड़ हो चुका है। इसी के साथ धुरंधर इस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन चुकी है। अब तक ये रिकॉर्ड ऋषभ शेट्टी की कन्नड़ फिल्म कांतारा द लीजेंड चैप्टर 1 के पास था। भारत ने रचा इतिहास। इसरो का बाहुबली मिशन सफल रहा। इसरो ने आज श्रीहरिकोटा से LVM-3 रॉकेट के जरिए ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 सैटेलाइट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। जो 6100 किलो का यह उपग्रह भारत का अब तक का सबसे भारी कमर्शियल सैटेलाइट है। यह सैटेलाइट 4G और 5G संचार सेवाओं को सपोर्ट करेगा। इससे हमारा मोबाइल फोन और इंटरनेट और भी तेज और बेहतर काम करेगा। दिल्ली को नए साल से पहले मिला तोहफा। केंद्र सरकार ने बुधवार को कैबिनेट बैठक में नए साल पर दिल्ली के लोगों को बड़ा तोहफा दिया है। कैबिनेट ने 13 नए स्टेशनों के साथ दिल्ली मेट्रो के फेज 5A प्रोजेक्ट को मंजूरी दी। 16 किलोमीटर के इस रूट पर 12,015 करोड़ रुपए खर्च होंगे और इसका काम पूरा होते ही दिल्ली मेट्रो का नेटवर्क 400 किलोमीटर पार कर जाएगा। इस विस्तार से राजधानी में कनेक्टिविटी और भी मजबूत होगी और लाखों यात्रियों को राहत मिलेगी। अमेरिकी सरकार ने H-1B वर्क वीजा के लॉटरी सिस्टम को खत्म करने का फैसला किया है। होमलैंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के अनुसार इसकी जगह नई व्यवस्था के तहत अधिक कुशल और ज्यादा वेतन वाले विदेशी कर्मियों को प्राथमिकता दी जाएगी और यह व्यवस्था 27 फरवरी 2026 से लागू होगी। इससे एंट्री लेवल प्रोफेशनल्स के लिए वीजा पाना मुश्किल हो सकता है। उद्धव और राज ठाकरे ने किया गठबंधन का ऐलान। महाराष्ट्र में जनवरी 2026 में होने वाले 29 नगर निगम चुनावों के लिए उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना और राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने गठबंधन का ऐलान किया है। 20 साल बाद दोनों की पार्टी शिवसेना और मनसे में चुनावी गठबंधन हुआ है। पाकिस्तान ने बेची अपनी इंटरनेशनल एयरलाइन। आर्थिक तंगी झेल रहे पाकिस्तान ने अपनी घाटे वाली राष्ट्रीय एयरलाइन PIA को बेच दिया है। कराची के बिजनेसमैन आरिफ हबीब समूह ने 135 अरब रुपए में सबसे बड़ी बोली लगाकर इसे खरीदा। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इस प्रक्रिया को पारदर्शी बताया और इसे पाकिस्तान के इतिहास का सबसे बड़ा लेन देन करार दिया। दिल्ली में ग्रैब 4 की पाबंदी हटी। राजधानी दिल्ली में रह रहे लोगों को वायु प्रदूषण से राहत मिली है। आज दिल्ली में वायु प्रदूषण कुछ कम हुआ है। यहाँ AQI 271 दर्ज हुआ है, जो खराब श्रेणी में है। वायु की गुणवत्ता में थोड़ा सुधार होने पर ग्रैब 4 की पाबंदियां हटा दी गई हैं। हालांकि ग्रैब 1, ग्रैब 2 और ग्रैब 3 के नियम लागू रहेंगे। बता दें कि दिल्ली में 24 घंटे में AQI में 141 अंक सुधार हुआ है। राहुल गांधी ने उन्नाव रेप पीड़िता को लेकर केंद्र पर साधा निशाना। राहुल गांधी ने एक वीडियो शेयर कर X पर लिखा, क्या गैंग रेप पीड़िता के साथ ऐसा बर्ताव जायज है? क्या उसकी गलती यह है कि उसने न्याय के लिए आवाज उठाने की हिम्मत की? यह बेहद निराशाजनक और शर्मनाक है कि उसके अपराधी को जमानत दे दी गई, खासकर तब जब पीड़िता को बार बार परेशान किया जा रहा है और वह डर के साए में जी रही है। स्टारलिंक ने 7 सप्ताह में जोड़े 10 लाख यूजर। SpaceX की सैटेलाइट इंटरनेट कंपनी स्टारलिंक ने दुनिया भर में 90 लाख एक्टिव यूजर्स का आंकड़ा पार कर लिया है। स्टारलिंक ने 7 सप्ताह से भी कम समय में 10 लाख नए यूजर जोड़े हैं। नवंबर की शुरुआत में यह आंकड़ा 80 लाख पर था। गौरतलब है कि यह सर्विस भारत में भी शुरू होगी, लेकिन कब, इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है।
देश को मिलेंगी 2 नई एयरलाइंस। इंडिगो संकट के बाद सरकार ने दी मंजूरी। सरकार ने 2 नई एयरलाइनों अल हिंद एयर और फ्लाई एक्सप्रेस को मंजूरी दे दी है। पहले ही एनओसी प्राप्त कर चुकी तीसरी एयरलाइन शंख एयर 2026 में परिचालन चालू कर सकती है। इंडिगो द्वारा हाल ही में सैकड़ों उड़ानें रद्द करने के बाद सरकार ने यह फैसला लिया है। दिल्ली सरकार की कैबिनेट ने राजधानी में जल प्रदूषण कम करने के लिए 100 करोड़ की राशि मंजूर की है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने बताया कि यह राशि दिल्ली के लगभग 160 सरकारी जल स्रोतों की सफाई और संरक्षण में इस्तेमाल होगी। इससे जल प्रदूषण कम होगा और भूजल स्तर में सुधार होगा। ट्रंप ने साल भर में 18,000 करोड़ चंदा लिया। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के दूसरी बार राष्ट्रपति बनने के बाद उनकी टीम ने बड़े पैमाने पर चंदा जुटाया है। न्यूयॉर्क टाइम्स की जांच में सामने आया है कि चुनाव के बाद ट्रंप और उनके करीबियों ने करीब $2 अरब यानी 18,000 करोड़ रुपए अलग अलग फंड और योजनाओं के लिए इकट्ठा किए। यह रकम उनके इलेक्शन कैंपेन के लिए जुटाई गई राशि से भी ज्यादा है। प्रयागराज में 3 जनवरी 2026 से माघ मेला शुरू होगा, जिसमें 12 से 15 करोड़ श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है। सरकार इसे मिनी कुंभ के रूप में आयोजित कर रही है। श्रद्धालुओं के लिए 8 किलोमीटर लंबा अस्थायी स्नान के बाद भी घाट बनाया जा रहा है। सुरक्षा के लिए 10,000 पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। सीसीटीवी व ड्रोन से निगरानी की जाएगी। सोने चांदी के दाम 24 दिसंबर को लगातार तीसरे दिन ऑल टाइम हाई पर हैं। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार सोना 344 रुपए बढ़कर 1,36,627 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया है। इससे पहले मंगलवार को ये 1,36,283 रुपए पर था। वहीं 1 किलो चांदी की कीमत 7,983 रुपए बढ़कर 2,18,983 रुपए प्रति किलो के ऑल टाइम हाई पर पहुंच गई है। सोना 2026 में $5,000 प्रति औंस तक पहुंच सकता है। वरिष्ठ निवेशक मार्क मोबियस का कहना है कि भले ही सोना रिकॉर्ड स्तर पर हो, फिर भी इसे निवेश पोर्टफोलियो में शामिल करना चाहिए। उन्होंने निवेशकों को कुल निजी फंड का करीब 10% सोने में लगाने की सलाह दी है। मोबियस के मुताबिक आने वाले 12 महीनों में सोने की कीमत $5,000 प्रति औंस तक पहुंच सकती है। मध्य प्रदेश में एसआईआर के बाद वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट जारी कर दिया गया है। इसके मुताबिक राज्य की वोटर लिस्ट में से 42.74 लाख नाम हटाए गए हैं। इनमें 19.19 लाख पुरुष और 23.64 लाख महिलाएं हैं। इसके अलावा 8.40 लाख नाम ऐसे हैं जिनकी मैपिंग नहीं हुई है। इसके अलावा केरल में 24 लाख और छत्तीसगढ़ में 27 लाख नाम लिस्ट में से हटाए गए हैं। दिल्ली में इलेक्ट्रिक बाइक स्कूटर खरीदने पर मिलेगी सब्सिडी। दिल्ली सरकार अगले फाइनेंशियल ईयर से नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी लागू करने की तैयारी में है। इस पॉलिसी का मकसद सिर्फ इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बिक्री बढ़ाना नहीं, बल्कि हवा को साफ करना, पुराने प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को हटाना और दिल्ली को देश की ईवी कैपिटल बनाना है। तो ये थी आज की 25 बड़ी खबरें। आपको सबसे महत्वपूर्ण खबर कौन सी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद।